हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी विला में स्वागत है। तो आज हम रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का रूल नंबर 4 क्या है। तो रूल नंबर 4 क्या है, थोड़ा थोड़ा रूल नंबर 3 की तरह ही सिमिलर है, बट कुछ चेंज है। चेंज क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन वही रहेगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, और इस केस में इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू f(x) की जगह इस बार fy है, fy के इक्वल आ जाती है, उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास ये गिवन है। एग्जांपल फर्स्ट में हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमने उसको मेन इक्वेशन से कंपेयर किया, m और n की वैल्यू निकाली। तो del m अपॉन del y हमारे पास ये आ गया और del n अपॉन del x हमारे पास ये आ गया। सेम चीज़ हमने क्या नोटिस करी कि दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। फिर हमने क्या किया, जैसा कि हमारे पास कंडीशन दे रखी थी, हमने ये फाइंड आउट की और हमने ये नोटिस करा कि ये जो आ रहा है फंक्शन y में आ रहा है, मतलब ये fy आ रहा है। अब ये fy आ रहा है तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास y में आ जाती है, y का फंक्शन आ जाती है, तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। तो fy हमारा ये निकला है, हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/y²। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/y²। ओके, अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बने वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हमें निकालना हो तो सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब m dx, जिसमें y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्लस 0 dy। 0 dy इसलिए लिया गया क्योंकि हम वो n लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ y आ रहा हो। तो यहाँ पे y नहीं आ रहा था इसलिए हमने 0 लिया, इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन निकाला तो हमारी एक इक्वेशन आ गई ये, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।